हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे आज के वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आज ट्रैवल सेफ्टी को लेके। अब ट्रैवल सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मैं ट्रैवलिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो हम सब में जो एक चीज़ कॉमन है वो है ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ जा रहे हैं उस जगह को देखने के लिए। जब भी आप घर से निकलते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए तो साथ में आती है ट्रैवल सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम जैसे हिंदी में बोलते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इन सबसे चीज़ों से बचने के लिए ट्रैवल सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो मेरे खुद का पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस किया है, या दूसरी चीज़ें जो मैंने अपने नियर फ्यूचर ट्रिप के लिए प्लान की है। क्या क्या सेफ्टी टिप्स आपको यूज़ करनी चाहिए जब भी आप ट्रैवल करने जाएं, भले वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो। अगर आप ये ट्रैवल सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी सेफ महसूस करेंगे अपनी ट्रैवलिंग के दौरान। शायद इनमें से आपने कुछ ट्रैवल सेफ्टी टिप्स पहले भी सुन चुके हैं, एक बार सुन लीजिए क्योंकि अच्छी बात है। आप जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे नए लोग मिलते हैं जो आपके ग्रुप के बाहर होते हैं, आपके दोस्त नहीं होते हैं। वो आपसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या है आपका डिटेल। आपको ये सब डिटेल्स उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आप कैसे जा रहे हो। हाँ, आप उनसे सजेशन ले सकते हो कि आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, बट आपको पूरी डिटेल ना दीजिए। आप इस होटल में रुकने वाले हैं, आपका अकोमोडेशन ये है, आपके ट्रैवल प्लान्स ये हैं, आप इसके बाद यहाँ जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन बंदा या कौन बंदी कैसे निकल जाए बाद में, तो इस बात का ध्यान रखें। देन उसके बाद में ट्रैवल्स आप जब भी करें तो दिन में करें, नाइट में करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली आप जब इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, क्योंकि आपको पता नहीं दूसरी सिटी में अगर ट्रेन से या बस से रात को ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उस जगह पे सेफली महसूस होगा या नहीं होगा। इसके बाद में आप जहाँ पर भी अकोमोडेशन लें वहाँ के होटल मैनेजर से पूछ लें या वहाँ पे जो भी स्टाफ है उससे पूछ लें कि उस पर्टिकुलर सिटी का सेफ़ एरिया कौन सा है और अनसेफ एरिया कौन सा है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेफ़ एरिया होता है उसमें आपको फैमिली मिलेगी, बच्चे खेलते हुए मिलेंगे, स्ट्रीट में मिल जाएंगे। अगर आप अनसेफ एरिया में जाएंगे रात को तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके लिए क्या वेट कर रहा है सामने। अगर आप इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, अपने फ़ोन के अलावा अपने फ़ोन पे भी तो इंडियन एम्बेसी का नंबर हमेशा रखें। इसके अलावा अगर आप इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी कंट्री में तो अपने पास पेपर पे भी इंडियन एम्बेसी का नंबर रखें, क्योंकि अगर आपका फ़ोन बंद हो गया, फ़ोन ख़राब हो गया, तो एटलीस्ट आपके पास पेपर में आपके वॉलेट के अंदर, आपके बैग के अंदर इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी लोकल टेलीफोन से फ़ोन लगा के। और किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते वक्त ध्यान रखें कि आपके पास पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी हो और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, इन सब की फ़ोटो कॉपी एक सेफ़ प्लेस पे अपने पास हमेशा रखें और उसको साथ में कैरी करें। और अगर आप कैरी नहीं कर रहे हैं तो होटल में किसी सेफ़ जगह पे रखें। और इसके बाद एटीएम जो मशीन आप यूज़ करते हैं अगर किसी फॉरेन कंट्री में या दूसरी सिटी में जिसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा और बोलूँगा कि एटीएम आप हमेशा दिन में यूज़ कीजिए, रात को यूज़ करने से बचिए जितना हो सके उतना। और इसके बाद आप जब बाहर ट्रैवल करते हैं जो अपने पास ज़्यादा कैश नहीं रखिए, क्योंकि आजकल तो इससे इंडिया में इतने लोग पेटीएम यूज़ करने लग गए हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ होता ही है। आप जितना कैश रखेंगे आप उतने टारगेट बनते हैं चोरी होने का, आपको ज़्यादा डर रहेगा। अगर आपके पास कार्ड या डेबिट कार्ड रहता है तो अगर वो चोरी हो भी जाए तो आप उसको ब्लॉक करवा सकते हैं तुरंत। कैश के साथ ऐसा नहीं है, अगर आपने जेब में आपके 2-3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये पड़े हैं, अगर वो चोरी हो गए देन आप किसके भरोसे वहाँ पर घूमेंगे। देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे आप रॉब्ड हो रहे हैं, आपसे कोई रिस्ट वॉच छीन रहा है, थोड़े पैसे छीनने की कोशिश कर रहा है, आपको रॉब्ड कर रहा है, तो डोंट फाइट बैक। आप बॉलीवुड या हॉलीवुड के हीरो नहीं हैं अनलेस आप फाइट कर सकते हैं तो, क्योंकि आपको पता नहीं किसी ने गन निकाली, नाइफ निकाल लिया, तो आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो अगर आप थोड़े अपने पैसे जाने देते हैं तो इट्स ओके, एटलीस्ट आपकी लाइफ बच जाएगी, आपको किसी टाइप की इंजरी नहीं होगी, आप हर्ट नहीं होंगे। आप बाद में पुलिस स्टेशन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप फाइट बैक ना करें, स्पेशली जब आप अपनी खुद की कंट्री पर नहीं घूम रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपकी ट्रांसपोर्ट सेफ्टी की। ट्रांसपोर्ट सेफ्टी जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप एयरपोर्ट पे होते हैं तो ध्यान रखें, जब भी आपका लगेज एयरप्लेन से बाहर निकलता है तो आप ध्यान रखें कि आपका बैगेज किस आइल पर है, और आप पूरे टाइम उसको देखते रहें, उस बेल्ट को देखते रहें कि आपका बैगेज कोई दूसरा बंदा या बंदी उठा के तो नहीं ले जाता है। डेलिबरेटली कभी कभार ये गलती से भी होता है, पर कई बार लोग जानबूझ के भी दूसरों का बैग उठा ले, उनको पता होता है, एक अंदाज़ा होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका बैग कोई दूसरा बंदा या बंदी उठा के ना ले जाए। सेकेंड पॉइंट, अवॉइड चेंजिंग मनी एट द एयरपोर्ट्स, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एयरपोर्ट पे रेट आपको काफ़ी ख़राब मिलेगा दूसरे बैंक की अपेक्षा। सेकेंड,
आप जब भी एयर पे चेंज करते हैं अपनी करेंसी दूसरी करेंसी पे, तो आपको काफ़ी सारे लोग देख रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कौन चोर है कौन नहीं है, तो आपको बाद में फॉलो करके आपके साथ छीन सकते हैं, आपसे चुरा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। थर्ड, आप जिस भी होटल में आपने बुकिंग की है, एयरबीएनबी या होटल बुकिंग हो, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस जगह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगा, आपको कहाँ टैक्सी मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने बाली वाले अपने स्कैम वाले वीडियो में भी बताया था कि वहाँ पे वो जो ग्रैब टैक्सी है उसकी कॉपी करते हैं सेम रंग की टैक्सी लेके, और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी ग्रैब असली है कौन सी नकली है। अगर आप नकली वाले में बैठ गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। देन डोंट शेयर टैक्सी विद द स्ट्रेंजर्स। सिंपल सी बात है, स्ट्रेंजर्स के साथ अपनी टैक्सी शेयर नहीं कीजिए अगर आपको पता नहीं है तो, ऑफ कोर्स। देन आखिरी इसमें आता है कार जैकिंग। कार जैकिंग काफ़ी सारी सिटीज़ में होती है। वो ये कि आपने काफ़ी बार देखा होगा आपका लगेज टैक्सी ड्राइवर बूट में डालता है, यानी पीछे, अब बूट को हिंदी में क्या बोलता है मुझे पता नहीं, बूट पे डालता है और उसके बाद उसको लॉक नहीं करता है। तो मान लीजिए आपने अपना लगेज पीछे डिक्की में डाला और आप आगे जाके बैठ गए और आपका बैग किसी से पीछे से निकाल लिया, इस बात को आपको पता नहीं चलेगा। अपना बैग ढूंढते रहेंगे, टैक्सी ड्राइवर आपको छोड़ के चले जाएगा कि बोल देगा मुझे नहीं पता आपका बैग कहाँ गया। तो ऐसी सिचुएशंस रियल लाइफ में आती है, इन सब का ध्यान रखें ट्रैवलिंग करने के मामले में, क्योंकि ट्रैवलिंग सिर्फ रेनबोज एंड सनशाइन नहीं है कि आप हंसते खेलते आ गए। आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ट्रैवलिंग के दौरान। देन इस लिस्ट का थर्ड पॉइंट है वो है कि आप जब भी किसी कंट्री या जैसे सिटी में ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं तो ध्यान रखें कि आप उनकी क्राउड जैसा लोकल जैसा ड्रेस कीजिए। अगर आप कभी गोवा गए हैं या गोवा जाएंगे, आपने कभी भी गोवा में ऐसा नहीं देखा होगा रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लड़कियाँ घूम रहे हैं जैसे कि वो पिक्चर्स में दिखाते हैं, एकदम हवाईयन स्टाइल में बीच में शॉर्ट्स पहन के, फूलों वाली शर्ट पहन के लड़के घूम रहे हैं, आदमी घूम रहे हैं। ऐसा सिर्फ मूवीज़ में होता है। अगर आप ऐसा करके गोवा जाएंगे, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम बेवकूफ़ लगेंगे आप वहाँ पे कि कोई भी आपको वैसा वहाँ पे ड्रेस किए हुए बंदा या बंदी नहीं मिलेंगी, एकदम फूलों वाली शर्ट पहन के रंग बिरंगे। तो अपने आप को लोकल की तरह ड्रेस कीजिए, नॉर्मल शर्ट पैंट या जीन्स जो भी आप पहनते हैं वो पहनिए, और साथ में वो कैमरा लटका के ना घूमे बड़ा सा DSLR, क्योंकि आप अलग से दिखते हैं कि आप उस जगह पर टूरिस्ट हैं। हर वक्त कुछ लोग 24 घंटे वो कैमरा लटका के घूमते रहते हैं, और वो वाउचर क्या बोलते हैं, फैनी पैक, इंग्लिश में फैनी पैक बोलते हैं, वो लटका के हर जगह फ़ोटो खींचते हैं। तो प्लीज़ वैसा ना कीजिए। आप अलग से दिखते हैं, आप अलग से एक टारगेट बन जाते हैं उन लोगों का जो टूरिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं लूटने के मामले में। तो बस एक नॉर्मल टूरिस्ट की तरह घूमिए। हाँ, कैमरा से फ़ोटो ज़रूर खींचिए, उसकी मनाही नहीं है, पर सिर्फ ऐसा ना दिखाइए कि आप फर्स्ट टाइम वहाँ पर आ रहे हैं, आप हर जगह की फ़ोटो लेंगे, हर एक चीज़ की फ़ोटो लेंगे आप जिसको भी देखने वाले हैं। देन उसके बाद में एक्सपेंसिव ज्वेलरीज मत पहनिए, उसको अपनी बॉडी पर डिस्प्ले मत कीजिए। आप अलग से टारगेट बन जाते हैं कि हाँ इसको लूटो जाके। फॉर एग्जांपल मैंने देखा है हनीमून कपल्स को स्पेसिफिकली चूड़ियाँ एल्बो तक पहन के घूमती हैं वहाँ पे वाइफ्स। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप अलग से दिखते हैं कि हाँ ठीक है आपकी शादी हुई, आप खुश हो, मुझे पता है, पर ये सब दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग से दिखते हैं कि हाँ इनकी अभी शादी हुई है, इनको लूटो जाके, प्लीज़ ये मत पहनिए। और जो भी वॉचेस वगैरह हैं इतनी महंगी पहनने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिकली ट्रैवलिंग के टाइम पे। अगर आप किसी नई सिटी या कंट्री में जाते हैं आपको पता नहीं है, और घड़ियाँ ये सब चुराना काफ़ी आसान होता है। प्रोफेशनल लोग चोरी करते हैं, यहाँ पे कोई बच्चे आके चोरी नहीं करते हैं। इस वीडियो का जो आखिरी पॉइंट है वो है स्कैम्स को लेके। मैंने अपने चैनल पे स्कैम्स पे वीडियो बनाए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को लेके अलग अलग स्कैम्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। तो आप जिस भी कंट्री के ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए तो उसके बारे में, स्कैम्स के बारे में पढ़ लें, क्योंकि स्कैम्स भले अलग अलग टाइप के हो सकते हैं पर उनका एंड रिज़ल्ट एक ही होता है, वो होता है आपको नुकसान पहुंचाना या आपकी ट्रिप को ख़राब करना। तो इन स्कैम्स से बचें। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, आप मेरे चैनल पर स्कैम्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे एक बात का ध्यान रखें, आप जितने भी अपने इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके फ़ोन में तो रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। फ़ोन का भरोसा नहीं किया जा सकता, फ़ोन या लैपटॉप का। ख़राब हो गए, गिर गए, टूट गए, जैसा कि मैं करता हूँ, मेरे पास एक छोटी सी डायरी जिस पे मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हमेशा मेरी बैग में रहे। मैनुअली मैंने उसको अपनी डायरी पे लिखा है। तो आपको मैं बोलूँगा आप भी अपने पास एक पेपर पे या एक छोटी पे इंपॉर्टेंट अपनी मॉम डैड का, इंडियन एम्बेसी का या टूरिस्ट जो पुलिस स्टेशन होता है उनके नंबर्स लिख लीजिए जो आपको काम आ सकते हैं अपनी ट्रैवलिंग के दौरान।
तो ये तो थी ट्रैवलिंग सेफ्टी टिप्स जो आपके काम आ सकती है, आप जहाँ पर भी ट्रैवलिंग करने के लिए जाएं, भले वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।